हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसमें वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया है जो आपके नए सिलेबस में जो चैप्टर दिया हुआ है। तो इससे पहले हम इसके आगे वाले वीडियो में हम 15 तक कर चुके थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज उसके बाद कुछ प्रश्न करेंगे, तो इस तरह से हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका पहला प्रश्न है 15 तक हमने कर लिया था, ये 16 से करेंगे। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। आपका 16 नंबर प्रश्न है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। उत्तर है 1782 ईस्वी में। 17 नंबर प्रश्न है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। उत्तर है 1803 से 1805 ईस्वी के बीच। 18 नंबर प्रश्न है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। उत्तर है 1817 से 19 के बीच, 1819 के बीच। ठीक है। अब प्रश्न 19 है, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना। उत्तर है 1813 ईस्वी। प्रश्न 20 है, अंग्रेजों ने पंजाब पर कब अधिकार कर लिया। इसका उत्तर है 1849 में। ठीक है, तो आपका इतना प्रश्न हो गया। अब है प्रश्न 21, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। तो इसका उत्तर है, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या है, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और उनका जो शासनकाल था वो 1773 से 1785 के बीच था। ठीक है, फिर से और एक बार देख लेते हैं। प्रश्न 16 है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। 1782। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। 1803 से 5 के बीच। उसके बाद 18 नंबर था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 19 के बीच। 19 नंबर था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल कब बना। उत्तर है 1813 ईस्वी में। प्रश्न 20 है, अंग्रेजों ने पंजाब पर कब अधिकार कर लिया। उत्तर है 1849 में। 20 नंबर है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। पहला गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 के बीच। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 22, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। उत्तर है 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। प्रश्न 23 है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्राप्त हुई। दीवानी मतलब उनसे वे अब लगान वसूल सकते थे। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में प्राप्त हुई। 1765 में प्राप्त हुई। प्रश्न 24, बंगाल में अकाल कब पड़ा था। बंगाल में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो वो अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में, 1770 में। प्रश्न 25, ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 26, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू की गई। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप पढ़ चुके हैं चैप्टर में। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू की गई, 1793 ईस्वी। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 27, 27 नंबर प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके समय शुरू हुई थी। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 28, प्रश्न 28, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ किसे हुआ। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सबसे ज्यादा लाभ हुआ जमींदारों को और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ किसानों को। प्रश्न 29, महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार किया था।
तो महालवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले तैयार किया था होल्ड मैकेंजी, लेकिन बाद में उसमें सुधार भी हुआ था। प्रश्न 30, महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? जो महालवाड़ी व्यवस्था था वो 1822 ईस्वी में लागू किया गया। इसका उत्तर है 1822। नेक्स्ट है प्रश्न 31, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? उत्तर है टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने किया। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, महालवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है, यदि इसके बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वो चैप्टर देखिए, ठीक है, तो उसमें मैंने डिटेल्स में समझाया है। तो ये हो गया 31 प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो उत्तर है मद्रास और बम्बई में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल, मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। तो इसको आप रिपीट करके देखेंगे और खुद से उत्तर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 32 प्रश्न। पहले 15 का वीडियो बनाया था मैंने, ये 32 नंबर प्रश्न है। इसके बाद आगे का जो प्रश्न है आपको आगे मिल जाएगा, और इसमें उन्हीं चैप्टरों को लिया गया है जो आपके नए सिलेबस में है, और आपका पैटर्न ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिया है। तो आप पढ़ते रहिए और कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।